हेलो बच्चों, वेलकम टू बीयूजुअल क्लासेस। क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में हमने जो है इधर तक कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 3 में इधर तक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज जो है हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। ठीक है जी। लेट्स डिस्कस स्टडी टेबल 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको जो है 2.2 जो टेबल गिवन है उसको पढ़ना है और आंसर देने हैं। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों के। जैसे कि ये क्वेश्चन है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, उसको देखकर आपने इनके आंसर देने हैं। ठीक है। टेबल 2.2 ये है जिसमें आपको गिवन है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ओवर द ईयर्स पर वो किस तरीके से जो है आपका ईयर वाइज कैसे चेंज हुआ है। ठीक है जी। इसमें आप जो है पढ़ोगे कि भाई हॉस्पिटल जो थे हमारी कंट्री में पहले कितने थे 2014 में। ठीक है। फिर 15 में कितने हुए, 16 में कितने, ऐसे जो है ईयर वाइज कैसे जो है बढ़ते गए या कम होते गए, वो सब आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है ना। इसको आप खुद भी रीड कर सकते हो। ये जो है आपकी PHC एंड CHC, इनकी फुल फॉर्म आपको इधर गिवन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये आप इधर से देख सकते हो एंड बिल्कुल इजी है। इसको जो है एक बार रीड करो और इन जो आपके क्वेश्चन है सिंपल से क्वेश्चन है, इनके आंसर दो। ठीक है जी। देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस है जिन पर जो है ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। मतलब ये जो है हॉस्पिटल वगैरह हर जगह पर आपको ये बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है जी। देयर आर ओनली, ये जो फैसिलिटी आपकी इधर गिवन है। ठीक है। ये बेसिक फैसिलिटी भी आपको इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं मिलेगी। देयर आर ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस, ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस है इन द कंट्री, हमारी कंट्री में, एंड 313 डेंटल कॉलेजेस है। क्लियर है। 313 डेंटल कॉलेज है एंड 542 मेडिकल कॉलेज है हमारी कंट्री में ओनली। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज। और ये जो 4 स्टेट है इनमें ही मैक्सिमम नंबर है कॉलेज के, मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं में है मेडिकल कॉलेज। ठीक है ना। इन जो 4 स्टेट है इनमें ही सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। ये आपको एक्टिविटी गिवन है, इसको करना चाहो कर लेना। विजिट आ नियर बाय हॉस्पिटल आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट। ठीक है। जो आपके आसपास कोई हॉस्पिटल हो उधर जाइए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ठीक है। या तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। एंड नोट डाउन द फॉलोइंग डिटेल, और उसमें से जो है आपको ये डिटेल लिखनी है। हाउ मेनी बेड्स आर देयर इन द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड, कितने बेड्स है हॉस्पिटल में उसमें जिसमें आप जो है गए, जिसमें आपने विजिट किया। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कितने हॉस्पिटल में। हाउ मेनी नर्सेज वर्क इन दैट हॉस्पिटल, कितनी नर्स वर्क कर रही है उस हॉस्पिटल में। ठीक है जी। बिसाइड्स ट्राई टू गैदर द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी है। हाउ मेनी हॉस्पिटल्स आर देयर इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में कितने हॉस्पिटल है। ये आपको जो है कितने आपके जो है लोकेलिटी में हॉस्पिटल है, एंड ये सब आप एक्टिविटी करना चाहो कर लेना अपने आसपास जो है जाकर, अगर करना चाहो किसी हॉस्पिटल वगैरह में देखना चाहो। अब हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। न्यू टॉपिक है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हमारे जो है कंट्री में किस तरीके से जो है लोग बेरोजगार हैं। और कहने का मतलब ये है, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि बेरोजगारी हम किसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये हम जानेंगे। मतलब बेरोजगारी हम उसे बोलेंगे, अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आप जो है आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कोई भी आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और आप कोई डिग्री आपने कर ली, आफ्टर दैट आपके पास क्वालिफिकेशन है किसी जॉब को करने के लिए, और जो उस जॉब का पे रेट चल रहा है उसमें आप रेडी भी हो करने के लिए, बट फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट हो। ठीक है ना। तब नहीं अनएम्प्लॉयमेंट हो कि आप जो है यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहे हो और बोल रहे हो नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तब आपको बेरोजगार नहीं कहलाया जाएगा आप। ठीक है ना। तब तो आप जो है करना ही नहीं चाह रहे। ठीक है ना। जब आप करना चाह रहे हो और आपको जॉब तब नहीं मिल रही है, तब आप अनएम्प्लॉयमेंट में आओगे। ठीक है जी। आगे इस टॉपिक के बारे में और डिटेलिंग में जानते हैं। शकल्स मदर शीला लुक्ड आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स। जो शकल की मदर थी शीला,
वो क्या देखती थी, घर के कामकाज देखती थी, अपने बच्चों को देखती थी, एंड हेल्प हर हस्बैंड भुट्टा, भुट्टा जो चौधरी थे उनकी भी हेल्प करती थी अपने हस्बैंड की, कहाँ पर, फील्ड वगैरह में, खेत वगैरह में उनकी भी हेल्प करती थी अपने हस्बैंड की भी वो। सो सकल्स ब्रदर जीतू एंड सिस्टर, ठीक है, सो सकल्स के जो ब्रदर था जीतू एंड उसकी जो सिस्टर थी सीतू, ठीक है, स्पेंड देयर टाइम प्लेइंग, तो वो अपना टाइम जो है खेलने में व्यतीत करते थे, ठीक है ना, गुजारते थे खेलने में अपना टाइम, एंड रोमिंग और घूमने में। कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड, इफ नॉट वाई, क्या आप ये कह सकते हो कि जो शीला, मतलब जो शीला थी सकल्स की मदर, और जो जीतू था उसका ब्रदर, एंड सीतू जो सिस्टर थी, क्या हम उनको अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं, ठीक है, क्या हम उनको बेरोजगार कह सकते हैं या नहीं, ठीक है, इफ नॉट, और अगर नहीं कह सकते, ठीक है ना, कि वो बेरोजगार नहीं है, तो वाई, क्यों नहीं है भाई वो बेरोजगार, वो भी तो काम नहीं कर रहे, तो ये अब हम जानेंगे वो बेरोजगार है या नहीं है, ठीक है। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs, ठीक है। अब इसमें वही चीज बताई गई है आपको कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है, ठीक है जी, हम तब बोलेंगे अगर जो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है पीपल चाहता है, ठीक है ना, वर्क करना उसी वेजिस में जो वेजिस चल रही है उस वक्त, ठीक है ना, जो वेजिस चल रही है उस वक्त, ठीक है, जो भी सैलरी चल रही है उसी सैलरी में वो रेडी है जॉब करने के लिए, ठीक है, बट उसको तब भी जो है जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो तब हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है, अदरवाइज उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा, अगर वो जॉब नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तब उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो तो खुद ही नहीं करना चाह रहा। सो शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड, सो जो शीला थी, ठीक है, सकल्स की मदर, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी बाहर काम करने के लिए, ठीक है, जब वो इंटरेस्टेड ही नहीं थी वर्क करने के लिए बाहर, तो हम ये बोल ही नहीं सकते वो अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं चाह रही है वर्क करना। अनएम्प्लॉयमेंट हमने अभी समझा, अनएम्प्लॉयमेंट तब बोलेंगे हम, बेरोजगारी तब कहलाएगी जब कोई जो है जॉब आप करना चाह रहे हो बट आपको वो जॉब नहीं मिल रही है, जो भी सैलरी उस वक्त चल रही है उसमें आप रेडी हो उस जॉब को करने के लिए, बट आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट तब कहेंगे जब आपको जो जॉब वो है आप करना चाह रहे हो बट नहीं मिल रही है, आपको, आपकी क्वालिफिकेशन भी है उस जॉब के करने के लिए बट आपको फिर भी वो नहीं मिल रही है, तब अनएम्प्लॉयड कहला जाओगे, ठीक है। सेकंड जो है इसमें ये सिचुएशन होनी चाहिए कि आप रेडी हो, मतलब जो भी सैलरी मिल रही है उसमें आप रेडी हो करने के लिए वो जॉब, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आपको जो है जॉब मिल रही है, ठीक है ना, 50,000 की, ठीक है जी, 50,000 की, बट आप तो बोल रहे हो मैं तो 1 मंथ के 1 करोड़ ही लूंगा, ठीक है जी, मैं तो 1 मंथ के 1 करोड़ ही लूंगा, तो दैट टाइम ये जो 1 करोड़ वाली बात है इसमें आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाए जाओगे, आप पागल कहलाए जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि जब जॉब आपको 50,000 की ही मिलेगी, उस वक्त समय ही वो इतना चल रहा है कि पे जो है इतना ही किया जाता है, तो आप बोलने लगो 1 करोड़ की मिलेगी पर मंथ तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं जॉब नहीं करूंगा, तो तब भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं हो, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयड तभी कहलाओगे जब जो है जॉब करने के लिए रेडी हो, ठीक है, पहली तो बात, आपकी क्वालिफिकेशन है उतनी जितनी उसमें जॉब में मांगी जा रही है, और फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रही, और जितनी सैलरी वो दे रहे हैं उसमें भी आप रेडी हो करने के लिए बट फिर भी आपको वो जॉब नहीं मिल रही, तब अनएम्प्लॉयड कहलाए जाओगे, अदरवाइज आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाए जाओगे, बेरोजगार नहीं कहलाए जाओगे। सकल की मदर वही थी, सकल की मदर तो चाह ही नहीं रही थी वर्क करना बाहर, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगी। जीतू एंड सीतू आर टू स्मॉल टू बी काउंटेड इन द वर्क फोर्स पॉपुलेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें जीतू की, ठीक है, एंड सीतू की, जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर थे वो स्मॉल थे, ठीक है ना, वो छोटे थे, अगर हम उनको काउंट करें कि भाई वो वर्क फोर्स में आए, मतलब जो वर्क करने की उम्र है, वो वर्क करने की उम्र जो है 15 ईयर से 59 ईयर है, और वो 15 ईयर से भी छोटे थे दोनों, ठीक है, तो वो भी नहीं आ रहे हैं उस एज में, ठीक है, तो अगर वो 15 ईयर से ऊपर होते तब हम उनको अनएम्प्लॉयड बोल सकते थे, तब हम उनको जो है अनएम्प्लॉयड बोल सकते थे, बट वो इससे कम एज में है, इसका मतलब वो दोनों भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है ना, बेरोजगार नहीं है वो भी, ठीक है, क्योंकि जो काम करने की उम्र है वो 15 ईयर्स टू 59 ईयर्स है, ठीक है जी,
इससे कम वाले जो भी आएंगे बच्चे, वो उस बच्चे कहलाएंगे, वो जो है अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे, बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। सो नाइदर जीतू, सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड। तो ना तो आपका जीतू कहलाएगा, ना ही सीतू, ठीक है, ना तो उसके ब्रदर सिस्टर जो है, एंड ना ही उसकी मदर काउंट की जाएगी अनएम्प्लॉयड में, ठीक है ना, बेरोजगार में काउंट नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि उसकी मदर तो खुद ही नहीं चाहती है करना, तो हमने वो भी क्राइटेरिया देखा कि तब भी जो है क्या कहलाएगी, अगर कोई नहीं करना चाह रहा है जॉब तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो है, ठीक है ना, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, वो 15 ईयर से वैसे कम है, तो वो तो इसमें आ ही नहीं रहे एज ग्रुप में, ठीक है। सो इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है, बेरोजगार नहीं कहलाई जाएगी। सकल्स ब्रदर एंड सिस्टर डू नॉट फॉल विद इन दिस एज ग्रुप, ठीक है। सो यही है, इस एज ग्रुप में वो आ ही नहीं रहे जो अभी समझाया। सो दे कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाई जाएगी। सकल्स मदर शीला वर्क फॉर द फैमिली, सकल की जो मदर है शीला, वो फैमिली के लिए वर्क करती है भाई, ठीक है ना, अपने फैमिली की देखभाल करती है, खाना वाना बनाती है, ठीक है। सी इज नॉट विलिंग टू वर्क आउटसाइड हर डोमेस्टिक डोमेन फॉर पेमेंट, और वो बाहर जो है पेमेंट के लिए वर्क करना ही नहीं चाहती, तो वो भी जो है अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाई जाएगी। सी टू कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो उसको भी अनएम्प्लॉयड नहीं कह बोलेंगे, क्योंकि वो तो खुद ही वर्क करना नहीं चाह रही बार। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स, अगर हम इस स्टोरी में वैसे सकल के ग्रैंड पेरेंट्स की जो है बात नहीं की गई है, बट यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना। सकल्स ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो नॉट मेंशन इन द स्टोरी, वो स्टोरी में मेंशन नहीं है। कैन नॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, हम उनको भी अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे, हम उसके ग्रैंड जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उसके दादा दादी जो है, उनको भी हम बेरोजगार नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो 59 ईयर से ऊपर है, और जो 59 ईयर से ऊपर है वो उसको हम बेरोजगार बोल ही नहीं सकते अगर वो कुछ नहीं कर रहा है। जो 15 ईयर से नीचे है, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, तब भी हम उसको बेरोजगार नहीं बोल सकते, ठीक है जी। सो ये क्लियर हो गया। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में जो है बेरोजगारी है रूरल गांव में एंड अर्बन एरिया जो शहर के इलाके हैं उनमें। हाउएवर द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो ये रूरल एरिया में अलग तरीके से है एंड अर्बन एरिया में ये अलग तरीके से है। इन केस ऑफ रूरल एरियाज, अगर रूरल एरियाज की बात करें, देयर इज सीजनल एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो वहां पर कैसा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी कैसी है, सीजनल एंड डिस्कस्ड, क्लियर है, सीजनल एंड डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उधर, ठीक है। अगर मैं बेटा डिस्कस्ड की बात करूं, तो डिस्कस्ड जो होता है वो एक तरीके से छिपे हुए को बोलते हैं, ठीक है ना, छिपाने को जो है वो डिस्कस्ड बोला जाता है। तो ये छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये छिपी हुई बेरोजगारी है। ये लगता तो ऐसा है कि इसको जो है रोजगार है, ये कामकाज कर रहा है, बट ये जो है रियल में वर्क नहीं कर रहा है, ये भी बेरोजगार है, ठीक है ना। अब वो हम जानेंगे कैसे आगे, ठीक है जी। अर्बन एरियाज हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और अर्बन एरिया की बात करेंगे तो रूरल की बात कर ली हमने दोनों तरीके की। तो अर्बन एरिया में जो है मोस्टली क्या है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, एजुकेटेड बेरोजगारी है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स, अब हम ये बात करेंगे कि ये सीजनल जो है ये क्या चीज है, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे। सो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स when people are not able to find job during some months of the year। so seasonal जो है अनएम्प्लॉयमेंट तब कहलाएगा, ये नेम से भी पता चल रहा है, जब जो है लोगों को वो फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है उनको कुछ मंथ, ठीक है ना, कुछ मंथ्स ईयर में, साल में जो है कुछ मंथ उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है। सपोज करो जो है गांव की अगर हम बात करें, सो एग्रीकल्चर पर ज़्यादातर डिपेंड है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हो आप, तो उसमें है एक लिमिट तक ही तो आप काम करोगे। मतलब एग्रीकल्चर में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपने अगर सपोज करो कोई बीज बोया, ठीक है ना, किसी भी बीज की जो है आपने बुआई करी, तो दैट टाइम उसके बाद आप कुछ समय के लिए फ्री हो जाओगे, तो हर वक्त थोड़ा उसमें काम रहेगा आपको, ठीक है। तो कुछ समय के लिए जब फ्री हो जाओगे, ऐसे ही जब आपने जो फसल तैयार हुई उसकी कटाई की, तो कुछ समय के लिए आप फ्री हो, तो वो कुछ मंथ ऐसे आते हैं जिसमें बेरोजगार रहते हैं, ठीक है ना, बट वो लोग चाहते हैं कि उनको उस समय भी रोजगार मिले,
क्योंकि खेत में जो लेबर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, उनको तो भाई पैसा चाहिए, वो चाहेंगे ना कि हमें काम मिलता रहे पूरी ईयर, ठीक है। तो ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है इसमें, ठीक है ना। पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। सो पीपल जो है डिपेंडेंट रहते हैं गांव में ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही, तो वहीं पर ये आपको जो है प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगी। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन्स व्हेन सोइंग, कुछ बिजी जो है सेशंस रहते हैं, कुछ बीजी जो है सीजन्स रहते हैं, जैसे जब बुआई कर रहे हैं, ठीक है ना, सोइंग कर रहे हैं, बीजों की जो है बुआई कर रहे हैं, तब बिजी रहोगे आप। फिर हार्वेस्टिंग कर रहे हो, कटाई कर रहे हो, जो फसल तैयार हुई उसकी कटाई कर रहे हो, तब बिजी रहोगे, ठीक है। ऐसे ही वीडिंग एंड थ्रेसिंग कर रहे हो, इज डन, तब आप बिजी रहोगे। और जब ये काम हो जाएगा तो आप फ्री रहोगे, ठीक है ना, तो तब आप जो है बेरोजगार हो जाओगे एक तरीके से। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे मंथ्स आएंगे जिसमें आपको जो है प्रोवाइड नहीं होगा वर्क, ठीक है ना। सो पीपल को जो है ऐसे जो है कुछ मंथ्स ऐसे आते हैं जिनमें जो है लोगों को वर्क नहीं मिलता है, ठीक है। जो डिपेंड है एग्रीकल्चर पर उनको वर्क नहीं मिलेगा कुछ मंथ में, ठीक है। इन केस ऑफ डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम बात करें किसकी, सेकंड वाला जो था आपका रूरल एरिया में डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। सो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या रहता है आपका, वही छिपा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें ऐसा लगेगा आप जो है मतलब वर्क कर रहे हो, ठीक है, बट आप जो है वर्क नहीं कर रहे हो, बेरोजगार हो आप, ठीक है। सो पीपल अपेयर टू बी एम्प्लॉयड, इसमें ऐसा लगता है कि आपको जो है रोजगार है आपके पास, एम्प्लॉयड हो आप, बट इसमें भी आप अनएम्प्लॉयड हो। कैसे ही अब हम जानेंगे, ठीक है। सपोज करो अगर जो है एक लैंड है, ठीक है जी, एक लैंड है, एक फील्ड है, गांव में खेत है। सो इस खेत में आपको जो है काम करने वाले लोग जो है 8 है, ठीक है। बट इस फील्ड में जितना काम हो रहा है उतना काम जो है, जितना काम इस फील्ड में चाहिए उतना काम जो है 5 लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 जो लोग हैं ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इस फील्ड में जो है 5 लोग अगर काम कर रहे हैं, 5 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो 1 टन अनाज उग रहा है, ठीक है, 1 टन अनाज उग रहा है, क्लियर है जी। और अगर 8 लोग काम कर रहे हैं तब भी 1 टन अनाज उग रहा है, तब भी 1 टन ही उग रहा है। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि 5 ने काम किया तब भी 1 टन हुआ, 8 ने काम किया तब भी 1 टन ही इसमें जो है अनाज उगा, ठीक है ना। 1 टन होता है बेटा 1000 kg को 1 टन बोलते हैं, ठीक है जी। थाउजेंड kg को 1 टन बोलते हैं। तो 5 लोग काम कर रहे थे तब भी 1 टन ही हो रहा था, ठीक है। और 8 ने काम किया तब भी 1 टन ही हो रहा था। तो बेनिफिट क्या हुआ, ये 3 जो लोग हैं इधर एक्स्ट्रा है, ये 3 जो है इधर एक्स्ट्रा है, वो बस लग रहा है कि वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, बट उनकी नीड नहीं है। मतलब कहने का मीनिंग ये है, अगर वो काम भी कर रहे हैं खेत में जाकर, बट उनकी नीड नहीं है, वो काम 5 में हो रहा है। अगर इन 3 को जो है, ये 3 जो है बाहर जाकर जॉब करने लगे, ठीक है, और ये 10,000 भी अर्न करने लगे, तो 30,000 बनेंगे सीधा 3 के, ठीक है ना, 30,000 बनेंगे। तो इट मीन्स फैमिली में जो है 30,000 और एक्स्ट्रा अर्निंग ऐड हो जाएगी या नहीं होगी, ठीक है, हो जाएगी भाई, ठीक है ना। 30,000 जो है और एक्स्ट्रा अर्निंग ऐड हो जाएगी। तो मतलब ये 3 अगर बाहर काम करे तो और अर्निंग होने लगेगी फैमिली की। तो इसमें कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसमें फील्ड में काम कर कर तो 5 भी कर सकते हैं जो काम चाहिए, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा है, ये बस लग रहे हैं ये भी कि एम्प्लॉयड है ये भी, बट ये जो है अनएम्प्लॉयड है, क्लियर है। सो इनको बाहर भेजो और इन 3 से बाहर काम कराओ और अर्निंग फैमिली की और बढ़वाओ, ठीक है जी। यही चीज इधर लिखी है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट, ठीक है ना। सपोज करो इनके पास क्या है, एग्रीकल्चर प्लॉट है, गांव में रहता ही है। वेयर दे फाइंड वर्क, जिधर ये वर्क करते हैं। दीज यूजुअली हैपन अमंग फैमिली मेंबर्स इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये ज़्यादातर उस फैमिली में होता है जो जिस फैमिली के मेंबर्स जो है
किस में इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है, ठीक है ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं। द वर्क रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल, वहां पर जो है उस फील्ड में वर्क रिक्वायर है ओनली 5 पीपल का, ठीक है ना। जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उधर 5 लोग भी काम करेंगे तो काम उतना ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। सो 5 पीपल भी काम करेंगे तब भी उतना ही वर्क होगा जितना 8 जो है काम करने पर हो रहा है, ठीक है। मतलब जो है अनाज उतना ही उगेगा तब भी जितना 5 जो है काम कर रहे हैं तब उग रहा है। उस जो है प्लॉट में, उस जो है खेत में अगर 8 भी काम करेंगे तब भी उतना ही अनाज उगेगा जितना जो है 5 उगा रहे हैं। मतलब वही 1 टन वाला, 1 टन ही 5 एंड 1 टन ही 8 पर तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो ये 3 एक्स्ट्रा है इधर। सो 3 पीपल आर एक्स्ट्रा। These 3 people also work in the same plot as the other। ये जो 3 people एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये भी वर्क कर रहे हैं सेम प्लॉट में, उसी खेत में जिसमें जो है अदर कर रहे हैं। द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल डज नॉट एड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 5 पीपल, ठीक है। तो जो ये 3 एक्स्ट्रा है इनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, मतलब इनके काम करने से कुछ एक्स्ट्रा जो है फसल नहीं हो रही है, तब भी उतनी हो रही है, ठीक है ना। तो ये इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड, सो अगर 3 पीपल को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है ना, 3 पीपल को निकाल दिया जाए कि भाई तुम वर्क मत करो, तुम कहीं और जाकर वर्क करो, ठीक है। खेत से जो है उनको मना कर दिया जाए कि आप जो है इधर वर्क मत करो, ठीक है ना, इधर तो हम 5 ही काफी है। सो इफ 3 पीपल आर रिमूव्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फील्ड विल नॉट डिक्लाइन। सो जो प्रोडक्टिविटी है फील्ड की उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो डिक्लाइन नहीं होगी, ठीक है ना, वो उतनी ही रहेगी। 1 टन ही पहले थी, 1 टन ही उनके जाने के बाद रहेगी, ठीक है जी। द फील्ड रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ 5 पीपल। फील्ड को जो रिक्वायर है ओनली 5 पीपल की सर्विस उसको रिक्वायर्ड है, 5 लोगों में काम चल रहा है, अच्छा, ठीक है ना। एंड द 3 एक्स्ट्रा पीपल आर डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड। सो ये जो 3 एक्स्ट्रा पीपल है यही वो है, कौन से पीपल है ये, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। मैंने बोला था ना डिस्कस मीन जो है छिपा हुआ, ये लगते हैं कि भाई ये भी इनके भी काम हो रहा है, ठीक है ना, बट इनके काम करने से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। उतना ही बेनिफिट पहले हो रहा है 5 में, उतना ही 8 में हो रहा है। तो ये 3 पीपल से कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो ये एक तरीके से बेरोजगार है, ठीक है ना, छिपे हुए बेरोजगार है। लगते हैं कि इनकी वजह से बेनिफिट है बट कुछ बेनिफिट नहीं है। इनको बाहर भेजो और इनसे बाहर काम कराओ, तब फैमिली की अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है जी। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन। अगर अब हम अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो पढ़े लिखे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, बेरोजगारी है जो पढ़े लिखे की, हैज बिकम अ कॉमन फिनोमिनन, ठीक है ना। सो वो जो है कॉमन फिनोमिनन है। फिनोमिनन होता है बेटा प्रकृति या समाज में कोई ऐसी जो घटना हो या सच्चाई हो जो हुई है उसको बोलते हैं, ठीक है जी। मैनी यूथ विद मैट्रिकुलेशन। सो शहर में अगर हम बात करें बहुत से जो यूथ हैं, ठीक है ना, उन्होंने मैट्रिकुलेशन की है। मैट्रिकुलेशन मतलब जो 10th का हम फाइनल एग्जाम देते हैं उसको बोलते हैं। तो उन्होंने वो किया हुआ है, पास किया हुआ है। वो ग्रेजुएशन की है, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है जी। तो उनके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है, बट आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब। उसके बावजूद भी लेकिन उनके मतलब उनको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। सो जो यूथ है उन्होंने मैट्रिकुलेशन भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की भी डिग्री है उनके पास, बट उनके पास तब भी जॉब नहीं है, ठीक है जी। कहाँ पर? ये शहर में ज़्यादातर है, ठीक है ना। तो ये सच्ची घटना है शहर की। आ स्टडी शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेट्स, ठीक है जी। सो एक स्टडी में ये देखा गया जो अनएम्प्लॉयमेंट है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब जिन्होंने ग्रेजुएशन की है और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ठीक है जी, जिनके पास इसकी डिग्री है, हैज इंक्रीज फास्टर देन अमंग मैट्रिकुलेशन, ठीक है जी। तो मतलब बेरोजगारी जो देखी गई है, बेरोजगारी जो देखी गई है, अनएम्प्लॉयमेंट जो देखा गया है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ज़्यादा देखा गया है। अगर मैट्रिकुलेट्स की बात करें, 10th पास की बात करें, सो इनसे भी ज़्यादा इन दो में जो है ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है और पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है वो खासकर जो है बेरोजगार है,
ठीक है। और उसका रीज़न क्या, उसका रीज़न यही है, ठीक है ना, कि जिसने ग्रेजुएशन कर ली अगर उसको 10,000 की जॉब मिल रही है तो वो नहीं करेगा, वो सोचेगा मुझे एटलीस्ट 50,000 की तो चाहिए, ठीक है। जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, वो सोचेगा अगर उसको जो है 50,000 की जॉब मिल रही है तो वो सोचेगा भाई मुझे 1 लाख की चाहिए कम से कम जॉब, ठीक है। तो 50,000 की वो करेगा नहीं, 1 लाख की उसको मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए वो जो है अनएम्प्लॉयमेंट है। एक तो ये कारण हो गया उसकी बेरोजगारी का। दूसरा ये कारण हो गया उसने जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तो कर ली बट उसके पास कोई स्किल अब भी नहीं है, ठीक है ना, कोई स्किल उसके पास अब भी नहीं है, तब भी वो जो है बेरोजगार ही रहेगा, ठीक है जी। सो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। अगर आप एक तरफ देखोगे, ठीक है ना, एक तरफ आप देखोगे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ठीक है, सो वो जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है उनमें है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो उनमें वाइल देयर इज अ डेर्थ होता है आपका मतलब कमी। सो कमी है टेक्निकल स्किल्स की, तो उनमें स्किल्स नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत अजीब सी बात है जो रिक्वायर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये बहुत अजीब सी बात है अगर बात करें कि भाई एक तरफ तो जो है बेरोजगारी है पढ़े लिखे लोगों में ज़्यादा, ठीक है नहीं, और दूसरी तरफ जो है उनमें स्किल नहीं है जो पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। तो बेरोजगारी तो खुद ही होगी। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेरोजगारी की वजह से जो है मैन पावर जो रिसोर्स है, ठीक है, उसका भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। पीपल हु आर एन एसिड फॉर द इकोनॉमी। जो पीपल एसिड हो सकती थी इकोनॉमी की, टर्न इनटू अ लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी में टर्न हो गई है। कहने का मीनिंग ये है कि जो लोग जो है एसिड हो सकते थे इकोनॉमी के लिए, संपत्ति हो सकते थे, वो इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी बन गए, एक तरीके से बोझ बन गए, ठीक है जी, क्योंकि बेरोजगार रह गए। देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। और इस वजह से जो है उनमें फीलिंग कैसी है, होपलेसनेस है, एंड डिस्पेयर अमंग द यूथ, ठीक है। सो जो यूथ है हमारा नौजवान जो है उसमें होपलेस है वो, ठीक है ना, और डिस्पेयर है, मतलब वो जो है निराश है, एक तरीके से मायूस है भाई कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली। जो लोग हैं उनके पास जो है इतनी मनी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके अपनी फैमिली को, ठीक है। भाई कमाएंगे, जॉब करेंगे तभी तो फैमिली को अपनी सपोर्ट कर पाएंगे, तभी तो उनको भी कुछ दिला पाएंगे, अच्छे से फैमिली चल पाएगी, ठीक है जी। इनएबिलिटी ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर विलिंग टू वर्क टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्ट, ठीक है जी। सो जो एजुकेटेड पीपल है, जो चाह रहे हैं वर्क करना, ठीक है, जो वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो जो है वर्क करना चाह रहे हैं बट बेरोजगार है तब भी, ठीक है, तो ये इसकी वजह से जो है एक तरीके से सोशल वेस्ट हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपकी बेरोजगारी जो है इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है इकोनॉमिक ओवरलोड, ठीक है, इकोनॉमिक्स पर भी इसकी वजह से जो है ओवरलोड आ रहा है। द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। सो जो डिपेंडेंस है बेटा, ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार, अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है, ठीक है ना, घर पर कोई बच्चा बेरोजगार है, 25-26 ईयर उसकी उम्र हो चुकी है बट वो अब भी बेरोजगार बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो जो है जो उसके घर में काम कर रहे हैं, उसके फादर जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जॉब कर रहे हैं, ठीक है। सो वर्किंग पॉपुलेशन पर वो क्या है, एक तरीके से वो उन पर डिपेंड है, ठीक है ना, वो अपने माँ बाप पर जो है डिपेंड है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, तो वो किस पर डिपेंड होगा, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होगा। तो वर्किंग पॉपुलेशन पर भी डिपेंड होने की वजह से ये भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि अगर सपोज करो एक फैमिली में कमाने वाले जो है 2 हैं, ठीक है, और खाने वाले जो है 10 हैं, ठीक है, तो ये रेशियो अच्छा नहीं है, मतलब कमा सिर्फ 2 लोग रहे हैं और खा 10 लोग रहे हैं, ठीक है। सो अगर कमाने वाले 2 लोग हैं और खाने वाले 10 लोग हैं, ठीक है, तो इट मीन्स अगर सपोज करो एक फैमिली में टोटल 12 मेंबर हैं, ठीक है, और सिर्फ उस फैमिली में ओनली 2 लोग कमा रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी के जो 10 हैं वो कुछ नहीं करते, बेरोजगार है, वो 10 लोग जो है सिर्फ खाने वाले हैं, ठीक है।
तो ये रेशियो अच्छा नहीं है। वहीं पर अगर एक फैमिली में सपोज करो 12 मेंबर है, ठीक है, और उस फैमिली में जो है 8 लोग जो है कमाने वाले हैं, काम कर रहे हैं सब, ठीक है ना, वो कुछ ना कुछ 8 लोग जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, बेरोजगार नहीं है, और जो उसमें 4 लोग हैं, ठीक है, वो जो है भाई वो अभी चाहे ये मान लो वो अभी उनकी एज नहीं हुई है, ठीक है, वो बच्चे हैं छोटे, तो वो जो है अभी कमा नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये रेशियो ठीक है, ये चल जाएगा, ठीक है, ये रेशियो फिर भी चल जाएगा। The quality of life of an individual as well as of society is adversely affected. So इस पर जो है क्वालिटी, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें, ठीक है ना, सो हर एक की इसकी वजह से जो है इफेक्ट हो रही है, बेरोजगारी की वजह से, और सोसाइटी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है इसकी वजह से। सिंपल सी बात है, अगर आप जो है अच्छा अर्न कर रहे हो, ठीक है जी, आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो आप अपनी सोसाइटी में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप अच्छा अर्न कर रहे हो तो आप अपनी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करोगे ना। आप जाकर दुकान से, ठीक है ना, कुछ ना कुछ खरीदोगे, आप जाकर जो है अच्छी शर्ट खरीदोगे, ठीक है ना, अच्छा मोबाइल खरीदोगे, तो ये भी तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो है, जो जिनकी आप जो है जहाँ से भी जिनके पास से खरीद रहे हो उनका भी तो बेनिफिट कर रहे हो। पर कर कब पाओगे? जब आपके पास जो है उतनी मनी होगी, ठीक है ना, कि आप सोसाइटी में जाकर कुछ खरीद सको। तो ये बेरोजगारी जो है आपकी लाइफ में तो क्वालिटी आने ही नहीं दे रही है, साथ साथ ये जो है सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रही है, उनका भी भला होने नहीं दे रही है। When a family has to live on a bare subsistence level, there is a general decline in its health status and rising withdrawal from the school system. ठीक है, सो अगर कोई फैमिली, ठीक है ना, जी रही है ओनली बेयर सब्सटेंसेस पर, बेयर सब्सटेंसेस लेवल होता है बेटा, अगर हम बेयर सब्सटेंसेस की बात करें, कुल आपके पास अगर ज़रूरत की ही वस्तु खरीदने के लिए पैसे हैं, इतनी आपके पास इनफ मनी नहीं है कि आप कुछ थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा खर्च करो, बस काम चलाओ आपके पास पैसे हैं, ठीक है ना, काम चलाओ आपके पास मनी है, आपकी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप ज़्यादा खर्च कर दो किसी भी चीज़ को, क्वालिटी वाली लाइफ जी सको, ठीक है ना, बस नीड जो है छोटी मोटी वो पूरी कर पा रहे हो, इतने आपके पास पैसे हैं, उसको हम बेयर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। सो कुछ ऐसी फैमिली है अगर जो सिर्फ इस लेवल पर है, ठीक है, सो देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ, तो उस फैमिली की हेल्थ पर भी डिक्लाइन होगा, ठीक है ना, उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रह पाएगी क्योंकि वो अच्छा खा ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, वो अच्छी चीज़ें, हेल्थी चीज़ें अपनी जो है डाइट में ऐड ही नहीं कर पा रहा है, खा ही नहीं पा रहा है, तो उसकी हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है जी। एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम, और उसका बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं सपोज करो, तो उसके बच्चे को जब वो फीस ही पे नहीं कर पाएंगे स्कूल वालों का, आपको बताइए वो निकाल देंगे, ठीक है नहीं, स्कूल का सिस्टम आपको बताइए वो स्कूल से उस बच्चे को निकाल देंगे। सो ये विड्रॉल भी बढ़ जाएगा, मतलब ये बच्चे जो है स्कूल से ज़्यादा निकाले जाने लगेंगे अगर जो है ज़्यादा फैमिली ऐसी होने लगी जो है जिनके पास, जिनकी अर्निंग कम है। क्लियर है जी। हैंस अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है ना। सो कहने का मतलब ये है बेरोजगारी जो है ओवरऑल ग्रोथ पर भी इकोनॉमी के इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक है ना, बेरोजगारी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाएगी इकोनॉमी की, ठीक है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, और इंक्रीज अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेटर है, ये एक तरीके से डिप्रेस इकोनॉमी को दिखा रहा है, दबी हुई इकोनॉमी को दिखा रहा है, ठीक है ना, कि इकोनॉमी जो है हमारा इकोनॉमी लेवल जो है कम हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है वो। इट ऑल्सो वेस्टेज द रिसोर्स, और ये वेस्ट भी हो रहा है रिसोर्सेज का, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स का वेस्ट ही हो रहा है। भाई जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, अगर वो एजुकेटेड है और अगर उसको नौकरी मिलती तो वो अच्छा से काम कर पाता, बट जो है उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, इसलिए जो है वो काम नहीं कर पा रहा है, तो ह्यूमन रिसोर्स का ये वेस्ट ही तो हो रहा है, ठीक है। विच कुड हैव बीन गेनफुली एम्प्लॉयड, जो कि गेनफुली एक तरीके से एम्प्लॉयड हो सकता था, रोजगार उसको मिल सकता था, ठीक है। इफ पीपल कैन नॉट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स दे नेचुरली अपेयर एज अ लाइबिलिटी टू द इकोनॉमी। सिंपल सी बात है, अगर लोगों को जो है, पीपल को जो है यूज नहीं किया जाएगा रिसोर्स की तरीके से, तो नेचुरली सी बात है कि वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो लायबिलिटी में चेंज हो जाएंगे, इकोनॉमी के लिए बोझ बन जाएंगे वो इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। जब वो कुछ करेंगे ही नहीं तो इकोनॉमी के लिए बोझ ही बन जाएंगे, ठीक है ना। जब जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, अर्निंग नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे बिजनेस करो, कुछ तो करो एटलीस्ट,